हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 3F के 10वें क्वेश्चन से। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 10वें क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। एक व्यापारी है जिसने जो है 5,000 रुपये उधार लिए बैंक से, उसमें से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने साधारण ब्याज पर उधार लिए। ये लिखा है 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320, यानी कि ये जो दिया गया ये मिश्र धन है, इसमें ब्याज और प्लस जो रुपए उधार लिए थे, कुल जो उसे रुपए लौटाने पड़े वो हैं 6,320 बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। यानी कि 12% वार्षिक ब्याज पे दर पर उसने कितना रुपया लिया था और 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने कितना रुपया लिया था, ये हमको ज्ञात करना है। तो इन्हीं दोनों को हम मान लेंगे, लिखेंगे माना 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए रुपए बराबर x रुपए। हमने क्या मान लिया कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर जो उसने उधार लिए रुपए वो x रुपए लिए, और 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए रुपए बराबर 22 रुपए। हमने क्या मान लिया कि जो उसने रुपए उधार लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से x रुपए लिए और 15% वार्षिक ब्याज की दर से 22 रुपए लिए। उसने जो कुल रुपए लिए हैं, कुल उधार लिए रुपए, उसने कुल कितने रुपए उधार लिए बैंक से? 5,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 5,000 रुपये। और अगर यहाँ से निकालें तो दोनों रुपयों को हम जोड़ देंगे, x प्लस वाई, कुल रुपए जो लिए वो कितने? 5,000। इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है। आगे सवाल में ये लिखा है कि उसने कितने वर्ष के? 2 वर्ष के लिए उसने साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो अगर x रुपए का हम 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, कितना निकलेगा? तो हम क्या लिखेंगे कि x रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये सूत्र होता है। इसमें जब मान रखें मूलधन x रुपए का निकाले तो मूलधन है x रुपए, गुणे दर है 12%, गुणे समय कितना है? समय है 2 वर्ष, और बटे 100। इसको हल करें तो 12 दूनी 24 x बटे 100 आ जाएगा। ठीक है। इतने रुपए उसको ब्याज में देने पड़ेंगे x रुपए पर। ठीक है। और 22 रुपये उसने लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का
2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो सूत्र वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर मूलधन है 22 रुपये, गुणे दर है 15%, गुणे समय 2 वर्ष और बटे 100। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 22 बटे 100, 30 22 बटे 100 रुपये। ठीक है, इतने रुपए ब्याज उसे मिलेगा 22 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, और x रुपये का मिलेगा ये 24x बटे 100 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ से हम ब्याज निकालें, जो ब्याज है, अगर यहाँ से ब्याज निकालें तो ब्याज कैसे निकलेगा कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ब्याज अगर निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, और यहाँ से अगर हम ब्याज निकालें तो दोनों ब्याज को जोड़ देंगे 24x बटे 100 और प्लस 30y बटे 100 बराबर मिश्रधन कितना दिया गया 6320 और माइनस मूलधन कितना है 5000 रुपये। ठीक है, यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24x प्लस 30y बटे 100 बराबर, इधर ये 6320 में से 5000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1320। ये 100 बटे में इधर गुणे में चले जाएंगे तो आ जाएगा 24x, या तो ऐसा कर रहे यहाँ से, हाँ ये गुणे में ही भेजेंगे 24x प्लस 30y बराबर 2 जीरो का गुणा यहाँ पर होगा तो 1320 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि 6 का पूरे समीकरण में भाग भी चला जाए तो 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24x प्लस 6 पंचे 30y बराबर 6 का इसमें देंगे तो 6 दूनी 12, 1 बचा, फिर 6 दूनी 12 और ये आ गया 22,000। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, y के गुणांक बराबर करेंगे, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे और समीकरणों को घटाएंगे क्योंकि दोनों चिन्ह समान हैं, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 5 से और घटा देंगे समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करें तो हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 5000 में गुणा करेंगे 5 से तो 25,000 हो जाएंगे, और समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 22,000। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, 5y से 5y कैंसिल, 5x में से 4x घटेगा बचेगा 1x बराबर 25,000 में से 22,000 घटेंगे तो कितना बचेगा 3,000। तो ये किसका मान निकल आया, ये आ गया x का मान। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 5000। x का मान इधर रख रहे हैं, x का मान रखेंगे 3000 प्लस y बराबर 5000। यहाँ से y का जब मान निकालेंगे तो 5000 तो उधर पहले से लिखे हैं, ये 3000 बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3000। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5000 में से 3000 घटाएंगे बचेगा 2000। तो x और y ही हमने क्या माने थे, x हमने माना था 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में बस लिख देंगे अतः 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए रुपए बराबर हमने माना था x रुपये, और x का मान कितना निकला 3000, तो यहाँ पर लिख देंगे 3000 रुपये। और 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए रुपए। 15% वाले हमने माने थे 22 रुपये और y का मान 2000 निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपये।
तो इन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे, इन्हीं को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना ने क्या किया, वो बैंक से पैसे निकालने के लिए गई तो उसने कितने पैसे निकाले, 2000 रुपये। उसने खजांची से, खजांची कौन होता है, जो कैशियर होता है बैंक में उसे खजांची बोलते हैं। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने ये कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट ही चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसे जो कुल नोट मिले वो कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो ये लिखा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मान ली और 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने मान ली 22 है। ठीक है, कुल जो नोटों की संख्या है, कुल नोटों की संख्या उसमें दी गई कुल नोटों की संख्या जो है, मीना ने कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25। और इस हिसाब से निकालें तो x + y दोनों को जोड़ देंगे कुल नोटों की संख्या को प्राप्त करने के लिए। ये भी किसके बराबर होगा, 25 के। इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या है x। अगर 50 में x का गुणा कर दें तो जितने रुपए होंगे वो 50 के नोटों की संख्या के जितने रुपए होंगे वो निकल के आ जाएंगे। यानी कि 50x + 100 में अगर 22 का गुणा कर दें, 22 जो है 100 के नोटों की संख्या है, तो 100 में अगर हम 22 का गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुल जो रुपए हैं वो निकल के आ जाएंगे। कुल रुपए वह कितने निकालने के लिए गई, 2000 रुपये। यहाँ पर 50 का भाग भी चला जाएगा पूरे समीकरण में। 50 का भाग देंगे, 50 सेकंड 50 + 50 दूनी 100 22 बराबर 50 चौको 200 और 1 जीरो बचा तो 1 जीरो लगा देंगे। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे क्योंकि x के गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2। समीकरण 1 को लिखेंगे x + y बराबर 25। समीकरण 2 को लिखेंगे x + 2y बराबर 40। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस। x से x कैंसिल, y में से 2y घटेगा, बचेगा माइनस का y, और 40 में से 25 उल्टे घटेंगे तो बचेंगे माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये जो y का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो इधर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 25। ये जो y का मान निकला ये समीकरण 1 में रखें तो x + 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 प्लस के 15 उधर भेजेंगे माइनस के 15। तो x बराबर 25 में से 15 को घटाएंगे बचेगा 10। तो ये x और y दोनों के मान निकल के आ गए। x हमने क्या माना था, 50 के नोटों की संख्या, और 100 के नोटों की संख्या y मानी थी। दोनों मान निकल के आ गए। आंसर में लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने मानी थी x, और x का मान 10 निकल के आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हमने क्या माना था y, और y का मान कितना निकला, 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15।
इन्हीं दोनों को क्या हम कर देंगे, इन्हीं को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर उसको हल करना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दोनों हमें ज्ञात करने की, नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है वो कितना है, ये दोनों हमें ज्ञात करने। तो इन्हीं दोनों को हम मान लेंगे, माना नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लेंगे प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लिया हमने 22 रुपये। ठीक है। सवाल में ये लिखा है, जब विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, यानी विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है। विद्यार्थी ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है। देखिए जो विद्यार्थी ए है, नियत व्यय तो जितना है उतना लगेगा ही, यानी कि नियत व्यय तो हम जोड़ ही लेंगे, प्लस 20 दिन वह भोजन करता है तो 20 गुणे एक दिन में, यानी प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है वो 22 रुपये है, तो 20 का अगर 22 में गुणा करें तो 20 दिन भोजन पर जो व्यय होगा वो ये निकल के आ जाएगा। जो कुल व्यय निकल के आया वो सवाल में भी दिया गया कि 1000 उसे छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, तो 1000 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x + 20/22 बराबर आ गया 1000, इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे सवाल में क्या लिखा है, जबकि विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, यानी विद्यार्थी जो बी है, विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है। जब 26 दिन भोजन करेगा तो नियत व्यय तो उससे भी लगेगा। नियत व्यय कितना है, x + 26 गुणे 26 दिन भोजन करता है, तो एक दिन का जो मूल्य है वो 22 रुपये है, और 26 दिन का निकालें 26 का 22 में गुणा, जो कुल रुपए उसे अदा करने पड़ते हैं वो कितने हैं, 1180 रुपये। तो 1180 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर x + 26/22 बराबर हो गया 1180, इसको कर देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। x के गुणांक बराबर हैं, समान चिन्ह तो घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में से घटा देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 है x + 20/22 बराबर 1000। समीकरण 2 है x + 26/22 बराबर 1180। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, x से x कैंसिल, 26/22 में से 20/22 घटेगा तो बचेगा -6/22 बराबर 1180 में से 1000 घटेगा तो बचेगा -180। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 कहाँ जाएंगे, बटे में, तो 22 का जब मान निकालेंगे तो 22 बराबर हो जाएगा 180/6, 6 से काटेंगे 6 × 18 30, यानी जो 22 का मान निकला वो कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये जो 22 का मान निकला ये हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 22 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है x + 20/22 बराबर 1000, तो x + 20 गुणे 22 का मान है 30 बराबर 1000, तो x प्लस गुणा करेंगे 2 × 3 = 6 और 2 0 600 बराबर 1000। ये 600 बराबर के उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1000
माइनस 600। तो x बराबर 1000 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400। तो ये किसका मान हो गया x का, ये y का मान हो गया, ये x का। x हमने क्या माना था नियत व्यय और y माना था प्रतिदिन भोजन का मूल्य। दोनों निकल के आ गए। आंसर में लिख देंगे अतः नियत व्यय बराबर x रुपये माना था, x का मान निकल के आ गया 400। तो यहाँ पे लिख देंगे 400 रुपये। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने क्या माना था, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने माना था 22 रुपये और 22 का मान 30 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 रुपये। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।